नमस्कार। तरबूज में फूल आ रहे हैं लेकिन फ्रूट सेट नहीं हो रहा है। तो हो सकती है इसमें आपके फर्टिलाइजर शेड्यूल की भी गलती और पॉलिनेशन के समय हेवी मॉलिक्यूल का स्प्रे। आज मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, वाटरमेलन फ्लावरिंग फर्टिलाइजर शेड्यूल जो फॉलो किया तो 100% फ्रूट पक्का। इसके अंतर्गत किसान साथियों, फर्टिलाइजर शेड्यूल में हम जो पहला फर्टिगेशन फ्लावरिंग स्टेज पे लेंगे, जो आपकी फ्लावरिंग स्टेज होती है वो गेम चेंजिंग स्टेज होती है किसान साथियों। इसमें हम पहला फर्टिगेशन लेंगे 1261 बोरान एवं सीविड एक्सट्रेट। इससे होता क्या है किसान साथियों कि फीमेल फ्लावर जो होता है वह बूस्ट होता है और साथ ही साथ आपका पॉलिनेशन जो होता है, परागीकरण स्ट्रांग होता है। जो सेकंड जो होती है किसान साथियों, पिक फ्लावरिंग स्टेज। इस स्टेज में हम लेंगे किसान साथियों सेकंड वाला 05234 अथवा 06020 एवं मैग्नीशियम सल्फेट एवं मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इससे होता क्या है किसान साथियों कि फ्रूट सेटिंग रेशियो जो है यह इंक्रीज होता है, फीमेल और मेल फ्लावर हेल्दी आते हैं। और जो थर्ड होता है किसान साथियों, आफ्टर पॉलिनेशन स्टेज। इस स्टेज में हम क्या करेंगे किसान साथियों कि 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट एवं बोरान। इससे होता क्या है किसान साथियों कि अर्ली फ्रूट ग्रोथ जो होती है आपकी वह बूस्ट होती है। साथ ही साथ आपका जो फ्रूट होल्ड होता है वो भी बूस्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, अब जैसे यहाँ पे यह जो स्टेज चल रही है, यह फ्रूट सेटिंग स्टेज ही चल रही है किसान साथियों। अब यह जो फ्रूट है इसका जो ये होल्ड होता है, यह बूस्ट होता है ये थर्ड वाले फर्टिगेशन से। तो यह जो फर्टिगेशन के शेड्यूल है किसान साथी, यह यदि आप फॉलो करते हो तो फ्लावरिंग स्टेज में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देखने मिलते हैं, बहुत अच्छी आपको फ्रूट सेटिंग देखने मिलती है। एवं विशेषतः इस स्टेज पे आपको ध्यान रखने योग्य जो बात है किसान साथियों, वह होता है कि इस स्टेज पे, यह पिक फ्लावरिंग स्टेज या सेटिंग स्टेज पे आपको हेवी मॉलिक्यूल का स्प्रे परहेज करना चाहिए। जैसे कुछ मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं इंसेक्टिसाइड में, इस पर लिखा भले होता है कि हनी बीज के लिए सेफ है, लेकिन होता क्या है किसान साथियों की परागीकरण की जो अवधि होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी मधुमक्खी। जो मूल धारणा जो रखती है, मूलभूत जो भूमिका निभाती है वह होती है मधुमक्खी। तो हेवी मॉलिक्यूल की इसमें से होता क्या है किसान साथियों कि जब तक उसका रेसिड्यू होता है, चाहे वो 5 दिन का हो, 6 दिन का हो, 8 दिन का हो मॉलिक्यूल का, तो तब तक के लिए मधुमक्खी भी आपके प्लॉट में आती नहीं है। तो इससे आपका जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, इसमें आपको पॉलिनेशन उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है मधुमक्खियों के अभाव में। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पॉलिनेशन के समय हेवी मॉलिक्यूल का स्प्रे भी परहेज करें, और हो सके तो शाम के समय में स्प्रे करें। और इसमें कुछ इस समय पे कुछ ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं किसान साथियों, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो गुड़ और इलायची का जो पानी होता है, इसे गर्म करके आप उबाल के उसकी जो स्मेल आती है, यह भी आप आपके खेत में करवा सकते हो। साथ ही साथ जो गुड़ के पानी का जो भिगोया हुआ जो कपड़ा है, इसको भी आप बॉर्डर एरिया में 5 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हो किसान साथियों। तो इससे क्या होता है कि मधुमक्खी आपके खेत में अट्रैक्ट होती है, उससे परागीकरण का प्रोसेस अच्छा होता है, तो जिससे आपको फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग, ये सब चीजें अच्छी देखने मिलती है। तो किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।